मैं चुप था कि बर्बाद ते शेयर करना ना भुलिया जे पाकिस्तान आर्मी उत्ते थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लवांगे। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान समझ बैठे कि मुझ में कुव्वते ललकार नहीं है। नाजरीन, मैं अजमान चौधरी ते मेरे नाल बशीरा जी मेहर बशीर साहब तुहाडे अपने पंजाबी चैनल बशीर मेहर दे विच तुहाडे सामने हाज़र हाँ। इस चैनल ते तुहाडे नाल गल्लां होणगियां पंजाब दियां, पंजाब दे कल्चर दियां, पंजाब दी ते पाकिस्तान दी सियासत दियां। ते अगर तुसीं सानूं जरा जा भी पसंद करदे हो ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब लाजमी करिया जे ते वीडियो नूं लाइक ते शेयर करना ना भुलिया जे। अज दा साडा टॉपिक है पाकिस्तान आर्मी उत्ते ते पाकिस्तान आर्मी दे मुतलक जिहड़ा पाकिस्तान दे अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है उस टॉपिक ते इन्हां नाल 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन करांगे। तुहाडा ज़्यादा टाइम नहीं लवांगे ते उस सवालों ते इन्हां दी राय लांगे कि ये की कहंदे ने जी। मेहर बशीर साहब, तुसीं पहले सानू ये दसना है कि अज जिहड़ा हालिया बयान है मौलाना फजलुर रहमान दा, थोड़ा जा उहदे ते रोशनी पाओ कि वह बयान क्यों दिता गया। अस्सलाम वालेकुम जी सज्जनों तो वीरो, मैं तुहाडा अपना भाई बशीर मेहर तुहाडे नाल मुखातब हाँ। मौलाना फजलुर रहमान वो सियासी ते मजहबी रहनुमान है जिन्होंने मैं सियासत दे विच सब तो ज़्यादा इज्जत देना ते एहतराम देना। सियासत अपनी करते रहने लोग जिन्ने भी सियासतदान है ना उन्होंने वोट देन पंजाब तो लैके केपी सिंध या बलोचिस्तान लोग उन्होंने बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन जो उन्होंने आर्मी के शोधा के बारे बयान दिता है जो काफ़ी लोगों ने सुनिया होना, कुछ लोगों ने नहीं भी सुनिया, कि जिन्होंने रिलेट किया है कि आर्मी का तो यह अपना काम है क्योंकि इस चीज़ की तनख्वाह लेंदे ने। ये बयान दे के उन्होंने जोड़े साढ़े पाकिस्तान के लखा शोधा ने उन्होंने कड़े वालदान ने उन्होंने जख्मां ते नमक छिड़किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए जिन्नी जल्दी होन इस बयान ते आन के अपना कड़ा बयान वापस लैन ते माजरत कर लैन। इहदे च इन्हां दी बेहतरी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया ते जिहड़ी गल चल पैंदी ना फिर हर बंदा उहदे ते वीडियो बनानी शुरू कर दिंदा है। 2 ਤੋਂ 3 दिन हो गए ने लोग इहदे ते कड़ा ना चढ़े आ रहे हैं। मैनूं उम्मीद सी कि मौलाना साहब कड़ा अपना बयान वापस ले लैणगे, लेकिन 3 ਤੋਂ 4 दिन हो गए ने उन्हें अपना बयान नहीं लिया। तो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा क्योंकि फौरी वीडियो नहीं मैं बनाई। मैं ख्याल भी बहुत सीनियर सियासतदान ने उन्हें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हो सकता ना तो गलती होगी वो अपना बयान वापस ले लैन, लेकिन उन्हें जिन्हें भी तर्जमान ने अपने बयान से कायम ने। ठीक है, मौलाना साहब का कहना यह है कि मेरे टैक्स के पैसों तो कड़ा ये फोर्सा ने जो तनख्वाह लेंदियां ने। मौलाना साहब तो शायद इस चीज़ का नहीं पता, एक जो फौज सिपाही भर्ती होंदा है उनकी तनख्वाह 38 ਤੋਂ 45 हज़ार रुपये के दरम्यान च होंदी है। जो फिर 16, 17, 18 साल नौकरी करता फिर 70 हज़ार के करीब उनकी तनख्वाह हो जाती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ फैक्ट्री ਲੱਗ ਜਾਓ 2-3 साल तो बाद ਤੁਹਾਡੀ 70,000 रुपये सैलरी हो जाती। ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਸੇ 60-70,000 ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 3-3, 4-4, 6-6 ਮਾਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ 2-2 ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਵਗੈਰਾ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ 3-3, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਮਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਤੱਕ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਏ ਹੋ। ठीक है, मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगे मुतालबा है कि हजरत साहब ने जिन्हें भी हुण तक टैक्स दिते ने 2000 तो ज़्यादा नुमाया मुशरफ दौर च नुमाया होए ने मौलाना साहब, उस तो लैके हुण तक इन्हों टैक्स गोशवारे चेक किए जान कि इन्होंने अपनी जेब चो टैक्स कितना दिता। वो टैक्स नहीं जिहड़ा इन्होंने एज ए पार्लीमेंटेरियन तनख्वाह लईआं टैक्स खरीदा है, वो तो पहले ही लोगों के टैक्स के पैसे ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अगर तो उस लस्सी तो ज़्यादा टैक्स होया तो फिर तो असीं कहांगे भी इन्होंने गल की है ये टैक्स वाकई देंदे ने। जे अगर वो लस्सी का भी टैक्स ना दे सके होए जिहड़ा इन्होंने कश्मीर कमेटी के 5 साल चेयरमैन रहे ने जिहड़ी लस्सी पी गया सी, तो फिर तो इन्हों की गल करनी नहीं बनती। मौलाना साहब हले भी तुहाडे कोल टाइम है, TV ते आके एक छोटा जिहा बयान दो कि मेरे तो गलती हो गई है, मैं माजरत करना। जिहड़े लखां शोधा ने इन्हें तुहाडा कद नीचा नहीं होए ना, तुहाडी इज्जत बहुत मजीद कड़ा उपर चली जाएगी। लेकिन इस बयान तो बाद तुहानूं अंदाज़ा नहीं कि तुहाडी मकबूलीयत लोगों के दिलों तुहाडे वास्ते नफरत किहड़ा ना
ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ बढ़दी जा रही है दिन ब दिन। हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਤੋਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡਦਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਫਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਧਾ ਦਾ ਤਲਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸ਼ੋਧਾ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਰਸ਼ਦ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।